रामलीला का आयोजन की तैयारी चल रही है और उसी में धर्म रक्षा संघ ने मांग रखी है, तो हम उस विषय में हम बात करते हैं। आपका पूरा परिचय? मैं आदेश कोरी, भाजपा क्षेत्रीय मंत्री, अनुसूचित मोर्चा पश्चिम क्षेत्र। अच्छा, ये आपने ये मामला चल रहा है, ये क्या विवाद है इसमें? विवाद ये है, हम ये चाहते हैं कि विधर्मियों से अपने हिंदुओं को बचाया जाए। इसी विषय में लेके धर्म स्थापना संघ ने 14 सितंबर को एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन घंटाघर रामलीला मैदान में करा था। उसकी संख्या सैकड़ों नहीं हजारों में हो सकती थी। 14 सितंबर यानी पिछले साल? इसी साल योजना बनाई थी। अच्छा बनाई थी, ठीक है। उसी दौरान रामलीला समिति के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों को जानकारी मिली कि धर्म स्थापना संघ के विशाल धरना प्रदर्शन कर रहा है विधर्मियों के खिलाफ। उसको लेकर आपका समिति के अध्यक्ष का और अन्य लोगों का फोन आया कि आप हमारे साथ बैठ के बात करें। हम हमारे धर्म स्थापना संघ के संयोजक, मैं आदेश कोरी स्वयं, हमारे भाई रविदत्त कौशिक जी, हम तीनों वहां गए। जाके अध्यक्ष से बात हुई। अध्यक्ष ने हमें ये वादा दिया, मौखिक भी और लिखित भी, कि मैं यहाँ का ठेका विधर्मियों को नहीं दूंगा। हमारी मांग यह है कि जो भी रामलीला के आयोजक हैं, प्रबंधक समिति है, जो भी मेले का, जो भी प्रबंधक समिति का किसी को भी आप कार्य सौंपते हैं, वो विधर्मियों को छोड़ के हिंदुओं को दिए जाए, ये याद रखें। ये जो धर्म स्थापना संघ है, इसने एक ऐसी मांग रखी है जो आज कई सालों से कई रामलीला चल रही है, उसमें जो ठेके ने आज कभी किसी का ध्यान नहीं गया कि वो ठेके किन लोगों को दिया जाता है। इसलिए सबको मालूम है कि 90% ठेके धर्म विशेष के लोगों को दिए जाते हैं। तो आपने उसी की ही खिलाफत करी है कि ये जो ठेके हैं वो हिंदू समाज के लोगों को दिया जाए, तो क्या कहेंगे इस पे? हाँ बिल्कुल, हमने ये खिलाफत किया। हमारे जब पता चला कि ऐसा हो रहा है तो उसके बाद हमने इस पे कार्रवाई करनी शुरू करी। हमें अभी पता चला था 31 जुलाई को इस बारे में। 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद के कांवड़ मेला कैंप का उद्घाटन था। उसी दौरान बातचीत में पता चला कि ऐसा हो रहा है। उससे पहले हमें नहीं पता था। उसी के बाद हमने इस मुद्दे को उठाया है। तो ये तो पूरे हिंदुस्तान में दिया जाता है, तो सब विदित है कि इन्हीं लोगों को दिया जा रहा है। तो ये इतिहास, आपने तो शायद इतिहास बना दिया है। ये पहली बार आपने उठाया, इससे पहले ये मांग कभी किसी ने उठाया नहीं है। देखिए, अगर ये कह रहे हैं कि हमने इतिहास, आप ये कह रहे हैं, तो ये हमें बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि आपने बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया है। हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें नहीं पता जी, हम इतिहास बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हमारा तो जो प्रभु राम की कृपा से जो प्रेरणा हुई कि ये विषय हमने उठाना चाहिए। हम तो बहुत छोटे से व्यक्ति हैं, छोटा सा हमारा संगठन है हम, लेकिन ईश्वर की कृपा से जन साधारण का, नगर के इतना व्यापक समर्थन मिला हमें इस विषय पे कि जो हमारे लिए आशातीत था। और मुझे लगता है उसी जन समर्थन की वजह से दबाव बना रामलीला समिति पे, जो उन्होंने हमसे बुला के बात करी और ये लिख के दिया जो मैंने आप सबके सामने पेश किया। अच्छा, आपकी पहली जीत है। एक समिति ने आपको लिख के दे दिया। प्रभु राम की जीत, प्रभु राम के आशीर्वाद की जीत है। प्रभु राम हम सब में है जी। आने वाले समय में ऐसे क्योंकि आप लोगों की मुहिम ये रहेगी कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हो? मैं तो बिल्कुल हम चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हो, लेकिन सबसे पहले अपने नगर से शुरुआत करेंगे। अभी सुल्लामल से बात हुई है, हमारा प्रयत्न रहेगा कि गाजियाबाद नगर की बाकी रामलीला समितियों से भी हमें बात करनी है और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कोई आप अपील करना चाहते हैं? क्योंकि आपने मेरी नजर में क्योंकि मैंने अब तक जो सर्च किया है, जो अब तक मैंने पाया है, आपने इतिहास बनाया है, तो आप एक ऐतिहासिक जो है घटना की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं। तो इस घटना के लिए आप पूरे हिंदुस्तान की जो रामलीला समिति है उनसे कुछ अपील करना चाहते हैं? मेरी सभी रामलीला समितियों से ये विनम्र निवेदन है कि धीरे धीरे अपनी रामलीला समिति की गतिविधियों को विधर्मियों के चंगुल से मुक्त करें और ये समझें कि रामलीला समितियां इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है। रामलीला के मंचन पे ज्यादा ध्यान दें। अपने को रेस्टोरेंट चेन का मालिक ना समझे कि रामलीला मैदान में 10 रेस्टोरेंट लगवा दिए और खाना बेचना अपना काम ना समझे। आपका प्रमुख काम रामलीला के मंचन द्वारा प्रभु राम के आदेशों को पुनः पुनः समाज के समक्ष लाना है, जिससे समाज उनसे लगातार प्रेरणा लेता रहे और धर्माचरण करके काम करता रहे। अच्छा, मैं बस आखिरी एक सवाल आप पूछूंगा, क्योंकि अब बातों में एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि जो आपने ये किस वजह से चाहते हैं कि विधर्मियों को ना मिले ये ठेके? विधर्मियों के सशक्तिकरण से हिंदू समाज की, हिंदू धर्म की और इस राष्ट्र की हानि होती है। ये मेरा
स्पष्ट मानना है। और इसका प्रमाण है 2008 के मऊ के दंगों में चलती रामलीला पे अटैक हुआ था, 300 करोड़ की हिंदुओं की संपत्ति जलाई गई थी, 1 महीना मऊ में कर्फ्यू रहा था। अभी 8 सितंबर को सूरत में गणेश पंडाल पे पत्थरबाजी हुई है, आप सब जानते हैं। तो अगर इनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो 10 साल बाद ये गाजियाबाद में रामलीला बंद करवा देंगे। विद्रोह में बड़ा ठेका देते हिंदू समाज के लोगों को ठेका दिया, उन्होंने हमारी बात मान ली। वो उनका कहना ये है कि हमने जो ठेका दिया है वो हिंदू समाज के लोगों को दिया, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, वो उन्होंने मान लिया है। हाँ जी, उन्होंने लिख दिया कि हिंदू समाज के लोगों को ठेका दिया। अच्छा, अगर कहीं ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज का कोई व्यक्ति ठेका लेके धर्मियों को दे दे? नहीं, उन्होंने जो आश्वासन दिया है तो ये दिया कि नहीं दिया जाएगा। तो ये आपकी जीत है? ये कोई लड़ाई नहीं है, हमारी कोई जीत नहीं है। हम जीत और हार की बात नहीं है, ये तो समाज की सेवा का कार्य है कि अपने लोग, क्योंकि रामलीला हमारा धार्मिक पर्व है, हम चाहते हैं कि हिंदू धर्म के लोग उससे जुड़े। बिल्कुल। ये कह रहा था, आपने ये जो मांग उठाई है, ये क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई कस्बा नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ ये रामलीला होती नहीं है, और ये किसी से छिपा नहीं है कि ठेके किन लोगों को दिए जाते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान के जो रामलीला समिति के लोग हैं, आयोजक है, क्योंकि रामलीला बिल्कुल आ चुकी है, तो उनसे आपकी क्या मांग है? हमारा कहना है ये शुरुआत है, और शुरुआत आगे जैसे जैसे करेंगे आगे प्रयास करेंगे उन लोगों में बात करेंगे। अभी शहर में और जो रामलीला उनसे हम प्रयास करेंगे बात करेंगे, इन लोगों को ना दिया जाए, जैसे जैसे बढ़ेगा आगे देखेंगे।